हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बात करेंगे बीएसएफ एचसीएम के रिगार्डिंग। भाई काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी तक आपका एग्जाम डेट जारी नहीं हुआ है, लेकिन एक हिंट आप सभी को दे रहा हूं, समझदार कैंडिडेट समझ जाना कि अब अपनी तैयारी को जरा तेज कर देना। भाई बीएसएफ एचसीएम के जितने भी कैंडिडेट हैं अब अपनी तैयारी को तेज कर देना, क्योंकि वैकेंसी, इतनी वैकेंसी आपको बीएसएफ एचसीएम यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में तो नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, आगामी आपको टाइम में 4-5 साल, 7 साल की बात करूं तो आपको ये इतनी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। शानदार मौका है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल लगने का, एक अलग ही ओहदा है, अपने अंदर फीलिंग लेके आया करो कि भाई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बनोगे। हेड कांस्टेबल कोई भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री में जो बैठेगा ना मेरे भाई, अलग ही रुतबा है, अलग ही पहचान है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी अपडेट आप सभी के रिगार्डिंग कि सेफ स्कोर कितना हो सकता है, इतना स्कोर कर लेना, टारगेट बना लेना। ठीक है, इतना स्कोर करने के बाद आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात बता देता हूं आप सभी को भाई कि टाइपिंग, इसमें टाइपिंग अहम रोल अदा करेगी। अगर टाइपिंग कौन लेता है भाई, अगर बीएसएफ लेता है, सीआरपीएफ लेता है, ये अलग अलग है भाई। और ये जब अगर आपका मान के चलना, अगर ये आपका सीआरपीएफ ने टाइपिंग ले ली तो मान चलना इसमें से 5-5, 7-7 नंबर आप इसमें डाउन भी कर लेना। ये भी आप एक बात ध्यान रखना, क्योंकि कंपटीशन है ना वो ना के बराबर है। कितने कैंडिडेट पास हुए हैं सर? 2,67,041 कैंडिडेट बीएसएफ एचसीएम में पास हुए हैं फिजिकल में, यानी कि इसमें से मान के चलना कि भाई 17,000 हटा देता हूं मैं, तो मोटा मोटा आंकड़ा बनाए तो 2.5 लाख के आसपास कैंडिडेट इसमें क्या होंगे भाई, एग्जाम देंगे। मेरे अनुसार 2.5 लाख बता दिया भाई, और इससे ज्यादा होंगे भी नहीं, क्योंकि ये आंकड़ा बहुत है। क्योंकि वैकेंसी कब की चल रही है सर? बहुत बड़ी वैकेंसी होगी। इनके बलबूते पर मैंने देखा है जिनके भाई 10-10 हजार व्यू सब्सक्राइबर थे ना, उन्होंने 100-100, 200-200 के कर लिए अब। किसके रिगार्डिंग? बीएसएफ एचसीएम के रिगार्डिंग। ठीक है, एक भाई बोल रहा था भाई, पहले तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था भाई, बीएसएफ एचसीएम के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई कितनी है, टाइपिंग के रिगार्डिंग बनाई है, एक एग्जाम डेट के रिगार्डिंग बनाई है, उसके अलावा बनाई क्या भाई मेरे भाई? आप साथ देते नहीं है। अगर आप साथ देंगे तो बताइए, आप साथ दे के दिखाइए भाई। 1 महीने के अंदर एग्जाम डेट निकाल के लेके आएंगे आपकी, दीजिए, साथ दीजिए। साला कुछ भी करना पड़े, अनशन करना पड़े, कुछ सब कुछ करेंगे, लेकिन करते ही नहीं है भाई। ठीक है, हमारा तो ऐसा हाल है, 15-20 दिन अपने चल जाते हैं तो भाई लोग एग्जिट होने और लग जाते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई उनके हमारी तुलना क्या कर रहे हैं भाई? मुझे न व्यूज से मतलब है, न सब्सक्राइबर से मतलब है, कुछ से मतलब नहीं है मेरे भाई। आप जो कहेंगे वो कर दूंगा मैं तो, लेकिन थोड़ा फ्रेम तो होता है ना दोस्त, क्योंकि कोई दिल पे लगता है कि कितने सब्सक्राइबर है। ठीक है, थोड़ा दिल पे लगता है बस, और कुछ बात नहीं है। ठीक है, तो टोटल बात करेंगे बीएसएफ एचसीएम के रिगार्डिंग, कितनी वैकेंसी है? 1760 मेरे दोस्त। बीएस एचसीएम में मैं पता नहीं कितनी बार अपेयर हुआ हूं, टाइपिंग सब कुछ किया हुआ है, सब कुछ अनुभव है, 0 से लेकर ऊपर उठाने का सक्षम रखता हूं मैं आप सभी को। लेकिन आपके हाथ में, आप क्या लेते हैं मुझसे? प्लस पॉइंट लेते हैं या माइनस पॉइंट लेते हैं? आपके हाथ में। ये बीएसएफ एचसीएम में 1760 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है, एचसीएम में नहीं, एचसीएम प्लस में एसआई, सॉरी माफ करना, एचसीएम और एसआई की टोटल वैकेंसी है 1760। और मौका आप सभी के लिए ये भी है कि वैकेंसी बढ़ गई है मेरे भाई। ठीक है, एचसीएम की बात करें 1501 वैकेंसी है सर। आप इतिहास उठा के देख लेना, इतनी वैकेंसी बीएसएफ में कब आई है भाई? नहीं देखने को मिलेगी आपको। 15, 20, 30, 40 साल में तो आपको देखने को नहीं मिलेगी इतनी वैकेंसी। ठीक है, ये सीआरपीएफ की आई थी, और ये भी कितने साल के बाद आई थी ये भी देख लेना। अगर कोई ये बताना चाह रहा है कि भाई सीआरपीएफ में आई थी, तो वो देख लेना कितनी आई है और कितने साल के बाद आई है। ठीक है, टोटल फिजिकल पास कितने हैं? 2,75,000। कितने हैं? 2,75,567। सर क्या है ये? इसमें एसआई वाली भी इंक्लूड है भाई, एसआई प्लस में एचसीएम दोनों है इसमें। ठीक है, एचसीएम के कितने पास है? 2,67,041। ये चीजें क्यों बता रहा हूं? ये चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, काफी कैंडिडेट डिमोटिवेट हो चुके हैं कि भाई आप हमें तैयारी नहीं करनी है। दोस्त अभी तो असली लड़ाई स्टार्ट हुई है। ठीक है, मैंने एक हिंट दे दी है कि आप अपनी तैयारी में डिले मत कीजिए, अब आप लग जाइए, जब लगने का टाइम है तब आप एग्जिट हो रहे हैं। ठीक है, जब हमारी एंट्री हो गई ना, क्योंकि हमारी एंट्री का मतलब है कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट। ठीक है दोस्त, तो समझ जाना, समझदार कैंडिडेट को इशारा काफी है। मैं डेट भी थोड़ा बता सकता हूं, लेकिन फिर वही कुछ आ जाएंगे छछुंदर कि आपने तो बोला था। एक वीडियो के बेस पर दूसरों की सुन के हमें गाली देते हैं भाई। कोई बात नहीं, अगर आपका दिल हल्का होता है ना दोस्त, तो गाली दे लीजिए, जितना मन करे उतना ले लीजिए, लेकिन सिलेक्शन ले लेना मेरा भाई। ठीक है, पर सीट कंपटीशन कितना है? 178। एक सीट के लिए 178 कैंडिडेट हावी हैं दोस्त, हावी हैं। एट प्रेजेंट की बात करूं तो हावी हैं। हावी तो क्या है? पेपर बाकी है, एग्जाम बाकी है, प्लस में क्या है? टाइपिंग बाकी है।
क्या है, टाइपिंग भी तो है ना अभी, और ये सबसे बड़ा रोल है भाई मेरे दोस्त, क्या, टाइपिंग सबसे बड़ा रोल है। इस चीज को हल्के में मत लेना। कोई भाई बोलता कि मेरे तो 35 की स्पीड आ गई, ठीक है, खुश हो रहे हैं, मेरा भाई 35 वाले ही तो बाहर होते हैं, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बोला था, बोलता 35 वाले कैसे बाहर हो जाते हैं, अरे वही तो, जिसकी तैयारी नहीं है वो तो फेल है, ठीक है। 35 यहां 35 लाने से कोई मतलब कोई है, वहां 35 लानी पड़ेगी आप सभी को, ठीक है, और वहां 35 लाना मुश्किल है दोस्त, ठीक है। 10 में से मान के चलना 5 कैंडिडेट तो फेल हो जाते हैं जिनकी स्पीड थी, सपोज को 10 में से 10 की है ना, तो 5 फेल हो जाएंगे, क्यों, वहां नहीं आती, गलती हो जाती है, स्पीड दिखाने के चक्कर में घबरा जाते हैं, वो चीजें हैं, वो बताना चाह रहा था मैं आप सभी को। सिलेबस देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश है 20 क्वेश्चन 20 नंबर, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस है 20 क्वेश्चन 20 नंबर, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड है 20 क्वेश्चन 20 नंबर, क्लरिकल एप्टीट्यूड है 20 क्वेश्चन 20 नंबर, कंप्यूटर है 20 क्वेश्चन 20 नंबर। अब मुझे बताइए कि कंपटीशन के लिए क्या है भाई, इसमें क्या है, हिंदी इंग्लिश है, नेग्लेक्ट कीजिए, क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। रीजनिंग है, क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, हाँ मैथ कर सकता है। क्लरिकल एप्टीट्यूड क्या है, नए कैंडिडेट अगर 10 दिन 15 दिन भी पढ़ेगा ना मेरे भाई, तो उसमें भी 19-20 करके आएगा, ठीक है। अगर आप इसमें 1-2 गलत कर रहे हैं तो मान के चलना माइनस है आप। बाकी कंप्यूटर, 2 ही चीज पढ़ने लायक है, कंप्यूटर और मैथ, उसके अलावा पढ़ने लायक चीज है क्या इसमें, बताइए मुझे। 1 महीने का सिलेबस नहीं है दोस्त, अगर आप सही पढ़ रहे हैं तो। अगर आपने बैच ले रखा है, बिना फालतू की रामायण पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ने के लिए कुछ भी भाई बहुत कुछ है, ठीक है। पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, फिर वो हिंदी में आपको लेक्चरार बना देगा। बाकी पढ़ने लायक कुछ नहीं है, 1 मंथ का सिलेबस है, ईमानदारी से। पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना, पेपर क्या आता है, कुछ नहीं आता मेरे दोस्त, हलवा पेपर आता है। इसी वजह से मैंने कट ऑफ थोड़ी हाई लगा रखी है, हाई है ये मेरे अनुसार, मुझे लगता है 1-2 नंबर हाई है, लेकिन हाई लगाने का मतलब है सेफ स्कोर, इसके बाद सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर है तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर, ठीक है दोस्त, ये है। तो रामायण देख सकते हैं अब, सेफ स्कोर, बात क्या है यहां पर, सेफ स्कोर। यूआर 82 से लेकर 84, इतने नंबर ले आना, टाइपिंग करना और आराम से फिर ज्वाइनिंग का वेट करना। ओबीसी 81 से लेकर 82, ईडब्ल्यूएस 79 से लेकर 80, एससी 75 से लेकर 77, एसटी 72 से लेकर 74, ठीक है। इतना स्कोर आपको करना पड़ेगा, और ये करने के बाद आराम से सो जाना भाई, ठीक है। क्या करना भाई, आराम से सो जाना, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपकी ज्वाइनिंग आएगी और आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बन जाएंगे भाई, ठीक है। दूसरी बात, कट ऑफ बनेगी कैसे, कट ऑफ बनेगी जो आपने पोस्ट डाले हैं, जैसे आपको सीआईएसएफ चाहिए, सपोज कीजिए सीआईएसएफ चाहिए, और मेरे हिसाब से सभी कैंडिडेट ने सीआईएसएफ फर्स्ट नंबर पर भर रखा होगा भाई, ठीक है। तो कट ऑफ बनेगी उसके अनुसार, जैसे कि सपोज करो नंबर है 85 वालों को सीआईएसएफ मिल गई, आपके 84 नंबर है, आपने सेकंड जो भर रखी है, जैसे सीआरपीएफ भर रखी है, तो आपको सीआरपीएफ मिल जाएगी। इस प्रकार से बनेगी, कुछ बड़ी चीजें नहीं है। आपने पूछी, अगर आपके ज्यादा कमेंट होंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि कट ऑफ बनेगी कैसे, आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, ठीक है। बाकी अभी के लिए ध्यान रखना, क्या फिजिकल हो चुका है, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम डेट तब है, टेंडर आ गया है, फलाना आ गया, ढिगड़ा आ गया है। एक इंट अभी से देख के जा रहा हूं कि तैयारी कर लेना, मान के चलना कि हब आपका मिशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ज्यादा का मतलब आप ऐसा मत पूछना कि कल है एग्जाम है, परसों एग्जाम है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मेहनत करना है ईमानदारी से, प्लस में टाइपिंग निकालना हो मेरे भाई, क्योंकि टाइपिंग घर पे करने में वहां करने में दिन रात का अंतर है, इस चीज का ध्यान रखना। सीआरपीएफ में तो क्या होता है, पीछे खड़े रहते हैं दोस्त, हाथ कांपने लग जाते हैं बंदों के, और रियलिटी बता रहा हूं मैं, यहां पर प्रैक्टिस करके जाना। टाइपिंग के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा मैं कि किस प्रकार से आपको टाइपिंग करनी है, जिसकी 35 स्पीड आ गई उसको क्या करना है, जिसकी स्पीड नहीं आ रही उसको क्या करना है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण वीडियो, सपोर्ट कीजिए भाई थोड़ा सा, ताकि मैं भी कुछ आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेके आऊं। महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के रिगार्डिंग, फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।